आरुष बोला इस गेम का असली मास्टरमाइंड है गाइस। और आज उसने एंड वक्त पे सब वर्कर्स को कन्विंस कर लिया उस 10 लाख रुपए के लिए। और खुद ने भी एक प्रॉमिस ले लिया रूलर से कि अगर वो ये टास्क उस रूलर को जितवाता है तो उसे सबसे पहले ऊपर लेके आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आरुष को ये लोग सबसे पहले ऊपर पेंट हाउस में बुलाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के एपिसोड राइज एंड फॉल की। तो सबसे पहले गाइज, सबसे पहले मेरे को अगर किसी के बारे में बात करनी है तो वो है धनश्री वर्मा। एंड कहीं ना कहीं गाइज आहना कुमरा सही कहती है कि वो एक कार्ड खेलती है, मुझे क्यों मिला, एक साइड की स्टोरी पता है, उस साइड की स्टोरी पता है। अरे मैडम, आप यहाँ पे अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने आए हो ना। उसने चलो गलत किया होगा, लेकिन हमें जो आपका पिछले 3 दिन का गेम लग रहा है ना, हमें लग रहा है कि आप हमारी लैंग्वेज में एक एहसान फरामोश हो। आपको अगर कोई चीज दे रहा है तो आप उस चीज पे एग्री नहीं करते हो। आपका ये है कि ये तो मैं डिजर्व करती थी, मैं तो यहाँ गेम खेल रही थी। अरे भाई, अर्जुन ने आपको इमोशनली दिया तो आप एक्सपेक्ट करो ना कि हाँ भाई उसने मेरे को दिया। आप जो अभी ऊपर बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हो इतना कि ये नहीं किया, टास्क ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, आप जो वहां पे नीचे फिर आपको पता चलेगा। आप थोड़ी देर के लिए आपने सही से पिच भी नहीं किया, क्या पता आज आप बनते रूलर। आप नीचे गए तब आपने सही से पिच भी नहीं किया, आपने वही बात की लड़कियों वाली। सॉरी ऑफेंड मत होना गर्ल्स, लेकिन पहले मेरे को ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, फलाना ढिमकाना। आप कनेक्ट होते हो ना दिन में 1-1.5 घंटे के लिए, ये बातें तो आप उस टाइम भी कर लेते हैं। आपका एंड अर्जुन का एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। आप अगर आप गेम खेलते ही हो तो आप अर्जुन से जाके कहते कि भाई हाँ ये तुम मेरे को दे। आप आज पहुंच गए ना 10 लाख पे, 3.5 लाख के लमसम तो पहुंच गए तुम लोग। तो 3.5 लाख वहां नीचे ऑफर करते तो क्या पता आपको मिल जाता। लेकिन आपका कोई गेम ही नहीं है, आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अर्जुन से इनसिक्योर हो, उसकी सक्सेस से, उसके काम से, उसके नेचर से। लेकिन पता नहीं, आपका अलग ही सीन चल रहा है। आपने ग्रुप रोंग ज्वाइन किया है मैडम। अभी पवन सर है, लिटरली यार उस आदमी के लिए मेरी अलग थिंकिंग थी, लेकिन उस आदमी ने अपना पूरा व्यूवर्स का एक प्रोस्पेक्टिव ही चेंज कर दिया कि ये आदमी इतना फनी भी हो सकता है। आप सबसे ज्यादा अगर इस पूरे गेम में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी के फैंस हैं तो वो पवन सिंह जी है। लेकिन आपने एक बार भी नोट किया, वो आदमी बिल्कुल कुछ भी नहीं जताता है। उसने वो भोजपुरी का सलमान खान है, सलमान खान भी नहीं, वो पवन सिंह है, भोजपुरी का खुद पवन सिंह। वो आदमी आप लोगों के बीच में रह के अगर कुछ नहीं बोल रहा तो आप कौन सा खेत की मूली हो मैडम। आहना कुबरा जी, ये आपके लिए भी लागू होता है। मैं नहीं होता। आप एक रियलिटी शो पे हो, आपको पूरी दुनिया देख रही है, फिर आपका जजमेंट भी वैसा ही निकलता है। आप लोगों से तो अरबाज बहुत अच्छा है गाइज, बहुत अच्छा है। वो बंदा गेम खेल रहा है, अच्छा गेम खेल रहा है वो। उसने अगर आरुष को बोला या वो आरुष से पिटा ना, तो उसने बोला तो सही, तुम मुंह पे कुछ और हो, पीछे कुछ और हो। आप धनश्री जी, आप बोल रहे हो कि भाई मैं, मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है लेडीज का, चेंज करने आई हूं। लेकिन आपको लेडीज फॉलो ही नहीं कर रही हैं। जो चीजें अगर आप दिखा रहे हो ना पिछले 4 एपिसोड में हमें जो पता चली, उससे तो लेडीज आपको फॉलो ही ना करे। आप कभी इस पलड़े में होते हो, कभी इस पलड़े में होते हो। आपका काम है एक दूसरे को लड़ाना। अब बात कर लेते हैं आदित्य नारायण जी पे। आदित्य नारायण जी, आपके लिए मेरा तो सीधा पर्सपेक्टिव है, आप जो इतने बात करते हो ना, मैं चैलेंज कर लूंगा, मैं चैलेंज कर लूंगा। हमने आपको पहले भी 1-2 शो में देखा है, आपने वहां भी कुछ नहीं उखाड़ा था, आप यहां भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एंड मुझे लिटरली ऐसा लगता है, इतना दिन मेरे को ऐसा लगता था कि आप अर्जुन बिजलानिया के फ्रेंड हो, बट आज कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप उस आदमी की सक्सेस से बहुत ज्यादा जलते हो, बहुत ज्यादा जलते हो। ये हकीकत बात है। आप कह रहे हो कि मेरी नजरों में आप इतने कितने बड़े हो, हम तो आपको जानते ही नहीं है। हम आपको एज ए सिंगर नहीं जानते, हम आपके पापा के नाम से जानते हैं कि भाई ये लड़का आदित्य उदित नारायण का बेटा है। आप, उस आदमी ने आपसे ज्यादा काम किया है,
इस इंडस्ट्री में, आपसे ज़्यादा उसे लोग प्यार करते हैं। और वो आदमी बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा है। ये शो में आरुष बोला एंड अर्जुन बिजलानिया की वजह से ही फॉलो कर रहा हूँ और उस वजह से ही रिव्यू कर रहा हूँ। लेकिन आप 3 आदमी हो, 3 बोल लो या 4 बोल लो, आप 3-4 आदमी हो जो अर्जुन से एंड आरुष दोनों से जलते हो। आपको पता है या तो या आपने ये पर्सपेक्टिव सोच के आए हो कि मैं मतलब इसके बारे में बोलूंगा तो ही दिखूंगा। एंड आज ये चीज आपको कहीं ना कहीं क्लियर भी हो गई होगी, मेकर्स ने क्लियर भी कर दी थी कि ये गेम खेलने का है, यहाँ बेसबाजी और बुराई करने का नहीं है। और आपको सच में आदित्य नारायण जी, अभी आपको सच में स्ट्रगल पता नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना वर्कर्स आराम से रह रहे हैं, क्या दिक्कत है। जब सुबह 1 घंटा पानी आए ना तो वाट लग जाती है भाई साहब। उसमें एक वॉशरूम में 7 आदमी है, एक लड़की को नहाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। गेम क्या है, ये तो इतना बड़ा चढ़ा रहे हैं। आपने कौन सा गेम खेल लिया अभी तक? आप कल पिच करने गए, क्या पिच किया आपने? आपका पिच कहां था? हमने तो आपकी पिच ही नहीं देखी। आप एक सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो, सिंपैथी कार्ड कि पैसों वाला रूलर होता है, ये होता है, वो होता है। गेम खेलो यहाँ पे, प्रॉपर गेम। आज आरुष बोला ने, तुम लोग बोल रहे ना ये कुछ नहीं कर रहा, ले डूबेगा वगैरह, उस बंदे ने आज गेम खेला था। उस बंदे ने 1 मिनट में कन्विंस कर लिया था 10 लाख के लिए, और अपने आप को सिक्योर भी कर लिया था सबसे पहले ऊपर आने के लिए। प्रूव किया। आप जैसू का उसने मुंह बंद किया आज। तो है ना, ये एक दूसरे की बीचिंग करने से अच्छा है आप अपना गेम पे ध्यान दो। मुझे तो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इस शो से पहले थे, मैंने आपका खतरा शो देखा था, लेकिन यहाँ पे फनी साइड भी दिखाई जाती है। पवन सिंह जी से पूछ लो कैसे दिखाई जाती है फनी साइड। वो भी एक आदमी का होता है, और आप फनी थे पिछले शो में। या तो वो फेक पर्सनैलिटी थी आपकी, या ये फेक पर्सनैलिटी है। अरबाज का गाइस क्या बोलना, उसको पता है। ये वो एक हर शो को बिग बॉस समझता है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कल उसने उसको आरुष ने जवाब दे दिया। कीकू गुड प्लेयर, आई लाइक इट। नयनदीप भी ठीक खेल रहा है। उसका थोड़ा वो जेंडर वाला वो एक अलग ही मुद्दा बना रहा है, उतना उसका मुद्दा बनना नहीं चाहिए। अब गाइस बात कर लेते हैं अर्जुन बिजलानिया। उस आदमी को इतना ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, वो भी उसके फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री के लोग जिनके साथ वो उठता बैठता है, बातचीत होती है, पहले सोच कर लिए हैं, वो लोग उसे टारगेट कर रहे हैं। पता नहीं उस बंदे की सक्सेस से जलते हैं या पता नहीं क्या करने यार। मेरे को इस शो में जब ये आए थे तो मेरे को ये कंफर्म था, एक धनसरी, एक आदित्य नारायण एंड एक वो नयनदीप, एक आहना। मेरे को था कि ये लोग तो इसके यार साथ में रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे, बट नहीं, यही लोग इसको, उस बंदे को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। यही लोग हैं जो उस बंदे की सबसे ज्यादा बुराई कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक जो 4 लोगों का ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं अर्जुन से जलते हैं। अब बात कर लेते हैं आरुष बोला। आरुष बोला इज ए मास्टरमाइंड ऑफ दिस गेम। आज के एपिसोड के बाद में मैं तो उसे मास्टरमाइंड ही कंसीडर करूंगा। उस बंदे ने 1 मिनट में कन्विंस कर लिया था, 1 मिनट में। दूसरा, वो अनाया एंड आकृति ने बोला था कि हम इसको सुना देंगे, वो कर देंगे। उस बंदे ने उन लोगों को कन्विंस कर लिया अपनी तरफ। तो सबसे बेस्ट गेम वो खेल रहा है। वो अर्जुन को एक बड़े भाई वाली रेस्पेक्ट देता है। नीचे के सभी लोग एक दूसरे के, अब तुम ऊपर वाले के बीच में है भी नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो भी तुम लोग जताते हो। नीचे वालों के अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग एक साथ हैं। तुम कितनी तोड़ने की ट्राई करते हो, फिर भी वो नहीं टूटे हुए हैं। लेकिन ऊपर वाले सारे लोग टूटे हुए हैं। आहाना का अलग है, बाली का अलग है, आदित्य का अलग है, अरबाज अलग ही खेल रहा है। इसको इसके बारे में भड़काएगा, उसके मुंह पे उसके बारे में भड़काएगा। धनश्री अलग ही एक कार्ड लेके खेल रही है, सिंपैथी कार्ड, मेरे साइड की स्टोरी, मेरे साइड की स्टोरी, मेरे साइड की स्टोरी। मैडम गेम खेलने आए हो, गेम खेलो, है कि नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो पोगाट सिस्टर गाइज, उस लड़की में सच में बहुत पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। अगर वो अरबाज वीडियो ये देखे तो मैं आपको अरबाज एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। आप कहते हो ना मैं काट दूंगा, फाड़ दूंगा, उस लड़की ने आपको हिलने तक नहीं दिया।
लिटरली उसने आपको हिलने तक नहीं दिया एक जगह से। तो आप ये काटना फाड़ना छोड़ो, अच्छे से गेम खेलो। बाकी आरुष बोला इज मास्टरमाइंड ऑफ दिस गेम गाइस। बहुत मजा आ रहा है उसका गेम देख के, एंड आई विश कि वो जीते। मैं उसी के लिए रिव्यू कर रहा हूँ। एंड कोई गाइस बेस्ट नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है। जिस दिन आरुष गलत करेगा उसके बारे में भी बोलेंगे, जिस दिन अर्जुन गलत करेगा उसके बारे में भी बोलेंगे। लेकिन अभी मेरे को आरुष और अर्जुन का गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की बेक बिचिंग नहीं करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, रियलिटी शो में बिचिंग करना जरूरी है क्या यार? आप अपनी फन साइड भी तो दिखा सकते हो। पवन सिंह जी को देखो ना। लेकिन पता नहीं ये कौन सा एक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं कि इसके बारे में ये बोलेंगे, इसके बारे में ये बोलेंगे।